हाँ तो बच्चों जो है हम लोग आज एचएस नंबर 12 देखेंगे। एचएस नंबर 11 तक बेटा हम लोगों ने देख लिया था और एचएस नंबर 12 हम देखते हैं फटाफट। एचएस नंबर 12, राइट। और एचएस नंबर 12 में जो चीज़ हम बेटा देख लेंगे आज वो है एसिड हैलाइड, राइट। तो इस एच का एच मीन्स होमोलॉगस सीरीज, राइट। तो ये है एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड देखेंगे बेटा। और एसिड हैलाइड की नेमिंग करने के लिए हमको क्या क्या जानना चाहिए। तो हमें एसिड हैलाइड की नेमिंग करने के लिए बेटा सबसे पहले उसका जनरल फार्मूला जानना चाहिए। तो जनरल फार्मूला है आर सिंगल बॉन्ड COX। और दूसरी चीज जो हमको जानना चाहिए वो इसका ये सिंगल बॉन्ड ब्रैकेट COAX। देखिए ये है आपका जनरल फार्मूला और ये है आपका फंक्शनल ग्रुप। और तीसरी चीज जो हमको जानना है थर्ड थिंग, तो बेटा यहाँ पर आर जो है वो दोनों चीज हो सकता है। आर की वैल्यू हाइड्रोजन एटम भी हो सकती है और आर की वैल्यू एल्किल ग्रुप भी होगी, एल्किल ग्रुप भी होगी, राइट। तो आर की वैल्यू हाइड्रोजन एटम भी हो सकती है और आर की वैल्यू एल्किल ग्रुप भी हो सकती है, ठीक है बेटा। तो हम लोग जो है इसमें देखेंगे इजली। तो आर की वैल्यू ये दोनों हो सकती है, राइट। तो यहाँ से सफिक्स की अगर हम बात कर लें तो सफिक्स है बेटा ऑयल हैलाइड, राइट। तो ये जो सफिक्स इसमें यूज होगा तो ऑयल OYL, ऑयल हैलाइड HALIDE, राइट। तो यहाँ से जो है वही जो हैलोएल्केन में आपने देखा था तो फ्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड ये सब, ये इसका बेटा क्या है सफिक्स है, राइट। ये इसका सफिक्स है और इसका जनरल नेम जो पांचवा पॉइंट है इसका जो जनरल नेम है बेटा तो वो है अल्कनोइल हैलाइड, है ना। तो इसका जो इसकी जो नेमिंग हम लोग करेंगे नेमिंग, तो नेमिंग जो है वो है आपका अल्कनोइल हैलाइड, राइट। तो वही ई को हटाया गया है और हैलाइड अलग से जोड़ा गया है, राइट। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है, ये शॉर्टकट हम मेंशन कर लेंगे यहाँ पर ई रिप्लेस बाई OYL HALIDE। तो इस चीज़ को हम ध्यान देंगे। और इसमें जो है हैलाइड में ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हैं। हैलाइड में अगर फ्लोरीन है तो फिर फ्लोराइड हो जाएगा। अगर इसमें आप देख सकते हैं अगर EF है तो फ्लोराइड यूज होगा और अगर क्लोरीन है बेटा तो क्लोराइड यूज होगा, राइट। और अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड यूज होगा और अगर आयोडीन है तो आयोडाइड यूज होगा, राइट। तो ये छोटी छोटी बातें हमें लग रहा है कि आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए नेमिंग करते हैं। तो बस वही पुराना तरीका, हम लोग जो है नंबर ऑफ कंपाउंड 2 4 5 कंपाउंड बेटा हम लिखते हैं और उसके बाद 10 कंपाउंड तक आप अपनी प्रैक्टिस के लिए लिखते हैं। तो ये है आपका नंबर ऑफ कंपाउंड, नंबर ऑफ कंपाउंड है, फार्मूला है और ये आपका IUPAC नेम है, राइट। IUPAC नेम। तो यहाँ पर जैसा हमने बताया है कि पहला कंपाउंड हम R की वैल्यू H रख सकते हैं। तो चलिए हम R की वैल्यू को पहले नंबर पर H रखते हैं।
तो अगर हमने आर की जगह पर एच रख दिया तो पहला कंपाउंड जो बनेगा एच सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एफ, है ना। तो एक ही कार्बन है तो हम इसमें मिथेनोइल लिखेंगे, एक कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे, मीथेन लिखेंगे, लेकिन वही ई नहीं लिखेंगे, तो ई को हटा करके ओ वाई एल, और फ्लोराइड है तो यहाँ पर मिथनोइल फ्लोराइड, ठीक है बेटा। और जैसे अगर दूसरा कंपाउंड हमने लिखा यहाँ पर, तो H की जगह पर हम CH3 जोड़ें, कंटिन्यूअस कंपाउंड CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, तो ये इथनोइल क्लोराइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, ETHANOIL, इथनोइल क्लोराइड, ठीक है बेटा। अगर हम तीसरा कंपाउंड लिखें, अभी ये क्रम से ही चल रहा है, 4 हम जरूर लिख देंगे क्योंकि 4 इसमें हैं, फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और Cl, क्लोरीन और क्या, आयोडीन, अगर क्लोरीन है तो और आयोडीन है तो, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Br, तो ये हो जाएगा, 3 कार्बन हो गया, तो हम लिखेंगे प्रोपेन और OYl जोड़ेंगे प्रोपेनोइल, और यहाँ ये ब्रोमाइड लगेगा लास्ट में, राइट। इसका नाम हो गया प्रोपेनोइल ब्रोमाइड। चौथे नंबर पर हम जो है फिर एक बढ़ा देंगे और साथ में भी लिख सकते हैं 1 2 3, ठीक है। तो C3H7 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड I, तो 4 कार्बन हो गया, तो ब्यूटेनोइल आयोडाइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइल आयोडाइड। जैसे इसके बाद जो है आप जो भी इसमें हाइड्रोजन एटम यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग बेटा इसका नाम बनता जाता है। आइए हम किसी का स्ट्रक्चर बना देते हैं, जैसे अब पेंटेनोइल ब्रोमाइड, हेक्सेनोइल आयोडाइड, और उसके बाद फिर हेप्टेनोइल क्लोराइड, है ना, नोनेनोइल फ्लोराइड, मान लीजिए ये हम लिखते हैं। अब हम रैंडमली 1 2 लिख करके स्ट्रक्चर बना देंगे। जैसे अगर हमने लिखा है यहाँ पर रैंडमली C8H17 सिंगल बॉन्ड C, है ना, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड F, तो 8 1 9 कार्बन हो गया, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, नोनेन लिखेंगे, NONAN, ई नहीं लगाएंगे, OYL, और फिर फ्लोरीन लगा हुआ है तो फ्लोराइड, ठीक है बेटा, तो ये इसका नाम हो जाएगा। और ऐसे ही हम डिकेनोइल ब्रोमाइड या जो भी हम यहाँ लगाएंगे हाइड्रोजन एटम, तो उसकी नेमिंग कर सकते हैं बहुत आसानी से। बहुत सरल चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ। जैसे अगर इसका आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए दे दिया जाए, अगर इसका हमें स्ट्रक्चर बनाना है, तो तुरंत 3 1 4 कार्बन है, तो जिसे बिना विचार किए हुए ऐसे हम जोड़ देंगे, और इस लास्ट वाले कार्बन पर ही आयोडीन लगा हुआ है ये बना देंगे। यहाँ से इसको 3 हाइड्रोजन देना होगा, ये लगा देंगे हम इसको हाइड्रोजन। इसी कार्बन पर ही डबल बॉन्ड O है, अब आप देख लें इस कार्बन को कोई और बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है नहीं, तो बाकी जो 2 कार्बन बचेंगे उनको 2 2 हाइड्रोजन चाहिए बैलेंसी पूरा करने के लिए। तो इस प्रकार से जो है आप देख सकते हैं बहुत इजीली कि ये कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर बन गया। ऐसे आप किसी का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो आइए हम लोग अब जो है आज बात करते हैं HS नंबर 13 की, ठीक है बेटा, आप देख लें आराम से। अब हम लोग HS नंबर 13 की बात करेंगे, राइट। तो आइए हम लोग अब HS नंबर 13 को देखते हैं, ठीक है बेटा। तो ये है आपका, इसको मैंने मिटा दिया, और हम लोग देखेंगे
एच नंबर 13। ठीक है बेटा, इसको मिटा दिया जाए और ये है अब आपका एच नंबर 13। तो हम लोग यहाँ पर एच नंबर 13 ईथर देखेंगे, राइट। एच नंबर 13 में हम क्या देखेंगे, ईथर देखेंगे। चलिए, तो एच नंबर है हमारा 13 और हम देखने वाले हैं ईथर, ETHER। अब इसकी नेमिंग के लिए हमें 5 पॉइंट जानने जरूरी हैं। तो पहली चीज तो बेटा हम लोग जो है इसका जनरल फार्मूला जानेंगे। तो इसका जनरल फार्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड RS। अब अगर इसके फंक्शनल ग्रुप की हम बात कर लें तो यहाँ से ये हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा सिंगल बॉन्ड वैकेंट OR डैश, हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड वैकेंट OR डैश। तीसरा जो सफिक्स हो जाएगा बेटा, यहाँ पर सफिक्स हम यूज करेंगे ऑक्सी, OXY। और जो R और R डैश की वैल्यू है तो ये दोनों R एंड R डैश both are only alkyl group, both are only alkyl group। तो आप एक बात यहाँ देख लें कि कैसे ये सब डिसाइड होता है। जैसे एक भी R की जगह पर अगर आप H रख देंगे तो ये OH ग्रुप एल्कोहल में बदल जाएगा, बिना विचार किए हुए इस बात को आप कह सकते हैं। तो इसीलिए R दोनों जगह R पर हमें एल्किल ग्रुप ही रखना होगा। तो चलिए इसकी नेमिंग हम देख लेते हैं कि कैसे नेमिंग की जाएगी। नेमिंग में छोटी सी एक ट्रिक है जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले तो जनरल नेम ईथर का क्या लिखा जाएगा, एल्कॉक्सी एल्केन, है ना। तो ये है एल्कॉक्सी अल्केन। तो चूंकि आप देख ही रहे हैं, हमें इसमें इस प्रकार से समझना होगा कि जैसे ये लिखा गया है R, ये लिखा गया है R, ये सिंगल बॉन्ड O, ये सिंगल बॉन्ड R डैश। तो इसमें जिसकी वैल्यू छोटी होगी उसके साथ ऑक्सीजन लगेगा, वही एल्कॉक्सी होगा। अब ऐसा एज्यूम कर लीजिए कि ये वाली R डैश वाली वैल्यू छोटी है, स्मॉलर वैल्यू, ये मान लेते हैं हम कि क्या है, स्मॉलर वैल्यू है, ये स्मॉलर वैल्यू है, वैल्यू देन R, मान लीजिए R पर बड़ी वैल्यू लगी हुई है। तो अब ये रूल फिक्स हो जाएगा, तो इसकी जगह लगेगा एल्कॉक्सी, ये लगेगा एल्कॉक्सी, और ये एल्केन के फॉर्म में लिखा जाएगा, ये वाला पोर्शन ये एल्केन की फॉर्म में लिखा जाएगा। अब ये एल्कॉक्सी हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये जो बच गया R, ये एल्केन के फॉर्म में लिखा जाएगा बिना कुछ रिप्लेस किए, अल्केन। अब हम नाम लिखेंगे वहां तो आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ANE को रिप्लेस किया गया है। यहाँ पर आप बहुत आराम से कह सकते हैं कि ANE रिप्लेस बाई OXY। ये छोटी सी बात, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे बहुत आराम से समझ रहे होंगे, राइट। तो अब हम लोग नेमिंग कर लेते हैं फटाफट। तो जैसे पहला कंपाउंड, अब हम यहाँ पर अगर बहुत छोटा कंपाउंड बनाए तो दोनों जगह CH3 रखने के लिए विवश है, क्योंकि वो H हो नहीं सकता। तो पहला कंपाउंड जो होगा OCH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो O के दोनों तरफ तो वैल्यू अब सेम है, तो किसी के साथ मीन्स हम इसका नाम क्या लिख सकते हैं, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी मीथेन। अब हम एक तरफ वैल्यू बढ़ाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा
जैसे इस तरफ हमने लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, वही CH2 बढ़ा दिया O सिंगल बॉन्ड CH3, ये कंटिन्यूअस कंपाउंड भी है। तो कम कार्बन पर ये भी मिथॉक्सी ही होगा, मिथॉक्सी, और ये जो है 2 कार्बन बच गया तो इथेन, राइट। तो मिथॉक्सी इथेन इसका नाम होगा। और अब अगर हम इस तरफ भी CH2 बढ़ा दें, फिर से वापस से CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 फिर सिंगल बॉन्ड CH3, तो अभी फिर ये सिस्टमेटिक चल रहा है, तो दोनों तरफ सेम वैल्यू हो गई। तो अभी ये हो जाएगा इसका नाम इथॉक्सी, इथॉक्सी इथेन। तो आप यहाँ पर मुझे लग रहा है कि हमारी बात समझ चुके होंगे। अब मान लीजिए मैं इस तरफ एक वैल्यू और बढ़ा देता हूँ, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O, इस तरफ नहीं बढ़ाता हूँ CH2 CH3। अभी ये कंटिन्यूअस चल रहा है क्योंकि CH2 का डिफरेंस है। तो इस तरफ आप देख रहे हैं इथॉक्सी ही बचा है, लेकिन इस तरफ प्रोपेन आ गया, तो इसका नाम हम लिखेंगे इथॉक्सी, इथॉक्सी यहाँ पर प्रोपेन। तो इस प्रकार से इसका नाम आप जनरली लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर बहुत ही सरल है ओगा बनाने के लिए बनाना, तो हम इसमें स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, इसी के ऊपर नीचे आप हाइड्रोजन आराम से जोड़ करके स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो जैसे और अब इस तरफ रैंडम हम एक दो नाम लिख देते हैं, जैसे कि आप कुछ भी वैल्यू आप लगाएं और उसका नाम आप लिख लें। जैसे सपोज करिए कि मैंने इस तरफ लगा दिया C5, है ना। अब ये रैंडम एक नाम है, मान लेते हैं हम कि ये रैंडम एक नाम हमने लिखा, यहाँ पर भी दो नाम लिख देते हैं हम, C5H11 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C9H19 सॉरी। तो कम कार्बन इस तरफ है, तो ये पेंटॉक्सी नोनिन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटॉक्सी, ये हो गया आपका पेंटॉक्सी नोनिन, है ना। तो अगर मान लीजिए दोनों तरफ हम 10 लगा दें तो डिकॉक्सी हो जाएगा या नोनाक्सी हो जाएगा। चलिए एक और लिखते हैं, जैसे एक तरफ आपने C9H19 ही लगाया, दूसरी तरफ O लगा, ये O है, दूसरी तरफ आपने 10 लगा दिया C10H21, तो 9 तो यही है। तो नोनेन लिखना भाई हमें देखिए कितना सरल है, हमें लिखना है नोनेन, लेकिन नोनेन का ए यानी ई हमें हटा देना है, तो नोनॉक्सी NONOXY, और ये इधर 10 कार्बन, तो डीकेन इसमें जोड़ देना है, नोनॉक्सी डीकेन। तो ये इसका नाम हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोनों सीरीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आपको और अच्छे से समझने के लिए मैंने केवल 4 लिखे हैं, आपको 4 और 2 ये हम मान सकते हैं 6 लिखे हैं, आपको 5 और 6 नाम स्वयं से अलग अलग वैल्यूज रख करके प्रैक्टिस करना चाहिए। तो जो है नेक्स्ट वीडियो में हम बेटा HS नंबर 14 और 15 देखेंगे, राइट।